विनंती करेन किशोर केणी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। राजकुमार भगत पत्रकार थोडी दिलगिरी व्यक्त करतो प्रेक्षकांची आणि घर बसल्या जे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत त्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतोय। तर पाहुण्यांचा आदर सन्मान करणे हे आपलं कर्तव्य आहे। तदनंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि स्वर्गीय बाजीराव अण्णा परदेशी यांचे बंधू हरदास परदेशी मी किशोर केणी यांना विनंती करेन की आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे। हरदास दामा परदेशी यांना विनंती करेन की आपलं सत्कार सोहळा स्वागत सोहळा आपण स्वीकारायचं किशोर केणी यांच्या शुभ हस्ते। तदनंतर मंचकावर सन्माननीय आदित्य ठाकूर साहेबांचंही शुभ आगमन झालंय। मी त्यांनाही विनंती करेन की आपलाही आदर सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे। सन्माननीय आदित्य ठाकूर ज्यांचं योगदान समाजाला खूप चांगलं आहे। मी किरण कुंभार यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण आदित्य ठाकूर यांचा सन्मान करायचा आहे। सन्माननीय आदित्य ठाकूर यांचा सन्मान। तदनंतर व्यासपीठावर संभायक छावा ग्रुपचे सर्वेसर्वा अतिशजी पाटील यांचे पिताश्री आदरणीय गजानन पाटील। सामना पराभूत झालाय गावठाण संघ पण तरीही पारितोषिक गजाननजी पाटील आदरणीय आपण यायचं आहे। आपलंही आदर सन्मान या निमित्तानं केलं जाईल। मी किरण कुंभार यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। त्याप्रमाणे या स्पर्धेमधील मुख्य आयोजक असणारे किशोर केणी यांचे स्वीय सहाय्यक अर्थात संकेत भूमी म्हात्रे यांचाही यथोचित मान सन्मान होईल। मी चंद्रकांतजी गोंदली यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण भूमी म्हात्रे यांचं स्वागत करायचं आहे। त्याप्रमाणे या स्पर्धेला भूमी म्हात्रेंचं स्वागत दक्ष टेम्पो सर्व्हिसचे मालक मनोजजी पाटील यांनाही विनंती करेन आपण व्यासपीठावर यांची कृपा करायची आहे। युवा नेते काँग्रेस पक्ष की ज्यांना काँग्रेस पक्षाच्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला ते ओंकार अनिल चिर्लेकर यांनाही विनंती करेन आपणही यायचं आहे। आपलेही आदर सन्मान मी मनोज ठाकूर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण ओंकार चिर्लेकर यांचं यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। मान सन्मान झाल्यानंतर 190 उरण विधानसभा मतदारसंघातील माजी कार्यसम्राट आमदार की ज्यांची कर्मभूमी नवीन सेवा पण ज्यांची जन्मभूमी नवीन सेवा पण ज्यांची कर्मभूमी चिरनेर या गावावर ज्यांचं विशेष प्रेम राहिलंय आपल्या आमदारकीच्या निधीतून किंवा जिल्हा परिषदच्या निधीतून अनेक कामं या गावामध्ये ज्या व्यक्तिमत्वानं दिली ते सन्माननीय मनोहर बोरसे साहेबांना विनंती करेन की आपले विचार या निमित्तानं आपण सर्व या प्रेक्षकांना आयोजकांना आणि क्रिकेट खेळाडूंना सांगावे ही विनंती। तिरंगा चषक चिरनेर स्वर्गीय बाजीराव परदेशी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आज या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं प्रकाश ज्योतातल्या सामन्यांचं आज या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। या ठिकाणी उपस्थित माझे सहकारी संतोष ठाकूर, महादेवजी घरत, चिरनेर गावचे प्रथम नागरिक सरपंच भास्कर मोकल, मंचावर सर्व मान्यवर आपल्या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो। आणि सर्वप्रथम मी तिरंगा चषक चिरनेर या सर्व आयोजक संयोजकांचं आपण या ठिकाणी प्रकाश ज्योतातल्या सामन्याचं उत्तुंग असं आपण आयोजन आणि प्रकाश ज्योताचं चांगलं प्रकाश ज्योत या ठिकाणी बघायला मिळतोय त्याबद्दल आपलं एक क्रिकेटपटू या नात्यानं मनापासून अभिनंदन करतोय, आपल्याला धन्यवाद देतो। मी आल्याच अँकरनी माझ्याकडे कॉमेंटेटरनी बघून सांगितलं की 7 धावामध्ये आवरे संघाने 6 बॉलमध्ये 7 धावा होते आणि तरीसुद्धा गावठाण संघ हरला। खऱ्या अर्थानं आपण प्रत्येक वेळी ज्या वेळेस उत्तुंग षटकार मारायला जातो आणि त्यावेळेस आपला बॉल जर बॅटीच्या टप्प्यात नाही बसला तर तो उंच उडतो आणि आपण झेलबाद होतो।
आणि प्रत्येक वेळी बॅट्समनच्याच फलंदाजाची जीत होतो असं नव्हे, तर एखादा चौकार लागला की षटकार लागला तर बॉलरलाही त्याच्या स्वतःच्या बॉलिंगची, त्याच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाची त्याला राग येतो आणि माझा षटकार मारला असेल तर पुढचा बी बॉल मी अतिशय चांगला टाकेन. कारण बॉलिंग म्हटलं तर बॉलरचं लक्ष त्या बॅट्समनच्या 3 स्टंपवर असतं आणि ते स्टंप आपण ज्यावेळेस कव्हर करतो त्यावेळेस नक्कीच आपण चांगल्या प्रकारे फलंदाजाला चकवू शकतो आणि हे कार्य त्या ठिकाणी आवरे संघाने केलं आणि ते आपल्याला जिंकलं, त्याचा एक आनंद वाटतो. खऱ्या अर्थानं राजेंद्र, तू माझ्याकडे माईक दिलास, पण हा माईक आत्ता काय कामाचा नाही. कारण या ठिकाणी प्रेक्षकांना क्रिकेट बघायचं आहे आणि तो स्कोर कॉमेंटरीच्या माध्यमातून ऐकायचा आहे. माझ्या भाषणाला काय तेवढी या ठिकाणी किंमत नसणार आहे, पण तरीसुद्धा आज या ठिकाणी आपण एवढं चांगल्या मैदानावर जो प्रयोजन केलं त्याबद्दल मला 2 शब्द आपली खऱ्या अर्थानं आपण चांगलं आयोजन केलं ते मला आपली खऱ्या अर्थानं प्रशंसा करणं हे गरजेचं आहे. आणि क्रिकेट हा खेळ असा आहे की आत्ताच आपण म्हटलं की 6 बॉलमध्ये 7 धावा झाल्या नाही, 20-20 धावासुद्धा 6 बॉलमध्ये होत असतात. पण चांगल्या बॅट्समनला जखडून ठेवणं हे सुद्धा बॉलरची चांगली करामत असते आणि ते करायलाच पाहिजे. मी तर ह्या मताचा आहे की खऱ्या अर्थानं सर्वात या ठिकाणी मैदानामध्ये जास्त वेळ संघाला जिंकून देणारा कोण असेल तर तो बॉलर असतो आणि बॉलरनी चांगलं आज या ठिकाणी बॉलिंग केली म्हणून तो संघ जिंकला. बॅट्समन हाही जिंकून देऊ शकतो, परंतु प्रत्येक वेळी बॅट्समन हा मॅन ऑफ द मॅच घेऊ शकत नाही. खऱ्या अर्थानं बॉलर ज्यावेळेस त्याची बॉलिंग चालते त्यावेळेस तो चांगली बॉलिंग करतो आणि त्याला साथ देणारं त्याच्या समोर असणारे 10 जे क्षेत्ररक्षक ते चांगलं काम करतात. क्रिकेट म्हटलं तर आपण चांगलं क्रिकेट हे आपण ह्या मैदानावर खेळत असताना सर्व संघांना मी आवाहन करतो आहे की माझ्या 40 वर्षातल्या क्रिकेटच्या अनुभवावरून मी सांगेन की क्रिकेट खेळत असताना आपण प्रत्येक मैदानावर प्रत्येक संघ हा आपला तात्पुरता प्रतिस्पर्धी असतो, तो काय आपला दुश्मन नसतो. जे सर्व आपण संघ या ठिकाणी खेळता ते आपण या परिसरातील, या पंचक्रोशातील, या तालुक्यातील, या जिल्ह्यातील आपण जेव्हा खेळतो त्यावेळेस आपण मैत्रीचं नातं ठेवून आपण खेळ खेळायचा असतो आणि खेळ खेळत असताना आपल्या बॅटीच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आपण प्रेक्षकांना आनंद देण्याचं काम करत असतो. त्यामुळे चांगलं खेळ खेळा आणि एक आदर्श क्रिकेटपटू, आदर्श फलंदाज, आदर्श गोलंदाज आणि आदर्श विकेटकीपर आणि आदर्श क्षेत्ररक्षक ही जी किताबं आहेत ही या मैदानावरच मिळू शकतात, अन्यथा आपल्याला कुठे मिळू शकत नाही. ते कमवण्याचं काम आपण सर्व संघातील खेळाडूंनी करावं एवढं मी आपल्याला आव्हान करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. अनेक चांगले विचार आपल्या मनोगतातून सन्माननीय मनोहर शेठ भोईर साहेबांना व्यक्त केलं. क्रिकेट कसं खेळावं त्याप्रमाणे आयोजकांचं मनापासून कौतुक केलं मनोहर शेठ भोईर साहेबांना. पुन्हा एकदा मनोहर शेठ भोईरचं साहेबांचं मनापासून आम्ही आभार मानतो आणि वळूया, ऐकूया आवाज अमित पाजी यांचा. शुक्रिया राजेंद्र भगत जी और तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत. फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं तो मैत्री मिलिंद स्पोर्ट धाकटी टीम का टोटल स्कोर इस बोर्ड के ऊपर बन चुका है 10 रन और विकेट मैदान से बाहर जा चुके 2. तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ इस बार देखा जाए तो लेट गोपाल वर्तक कोर्टनी टीम की शानदार गेंदबाजी चल रही है, लेकिन निशांत वर्तक ने शानदार गेंदबाजी की, परेश ने अच्छी गेंदबाजी की. अभी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आ चुके आकाश पाटिल. आकाश पाटिल के सामने बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे सनी गरज जो सलामी बल्लेबाज है, लेकिन ऐसा कोई धमाका मजबूती का हुआ नहीं है. लेकिन फिलहाल
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा और यहाँ लगभग देखा जाए तो गेंद पॉइंट के क्षेत्र में कट किया था गेंद को, लेकिन फिलहाल एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ देखा जाए तो मैत्री मिलिंद स्पोर्ट धाकटी टीम का स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। धीमा गति का स्कोर चल रहा, दो मैंडेटरी पावर प्ले में वैसे रन नहीं बने हैं जैसे रन बनना चाहिए, लेकिन 2 ओवर में फिलहाल हम देख सकते हैं तो गोवटनी टीम की सुंदर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। बांध के रखा है, जगड़ पक्की हो गई है, लेकिन इस ओवर की दूसरी बॉल होगी आकाश पाटिल की। लेफ्ट आर्म मोड़ विकेट, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद फाइनल सीमा रेखा के बाहर, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा पार, नंबर 4। और इस बाउंड्री के बदौलत स्कोर पहुंचा है धाकटी टीम का 15 के घर में। 15 पे स्कोर जा चुका है। ओ सुंदर बॉल, लेकिन फायर स्लिप के ऊपर गेंद को फील्ड किया है। आप सभी लोग देख रहे हैं मैत्री मिलिंद स्पोर्ट धाकटी बनाम स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोवटनी के बीच मुकाबला चल रहा है। तो गोवटनी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तीसरा ओवर जारी है। इस बीच इस मैच को फिलहाल हमारे जबरदस्त क्रिकेटर और माजी विधायक तथा रायगढ़ जिला शिवसेना के जिला प्रमुख मनोहर सिंह भोईर साहब इस मैच को देख रहे हैं, उनके साथ संतोष जी साहब भी मौजूद है, तमाम मौजूद है। स्लैश किया गेंद को, भाग गई गेंद, चली चली चली, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, नंबर 4। जय भवानी जय शिवराय, लेकिन इस बाउंड्री के बदले स्कोर आगे जा चुका है। इस बार 19 के घर में रोहित घरत काफी आक्रामक मोड में आए हुए हैं, उन्होंने आकाश के ऊपर हमला किया। एक बार ये दिमाग चला, इसे कहते हैं अकल बड़ी, भैंस नहीं बड़ी अकल बड़ी है। और उन्होंने देखा कि इस बार देखा गेंद थोड़ी सी बाहर रख रहा है और बल्ले का चेहरा खोल के बस थर्ड मैन के ऊपर भेजा 4 रन के लिए। मोटीजुई आणि अमरापूर या दोन्ही संघाच्या संघाकडे यायचं आहे। मोटीजुई आणि अमरापूर संघाचा संघ आहे। 23 पे स्कोर और एक बार फिर से पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है। खिलाड़ी पहुंच चुके पॉपिंग क्रीज के अंदर। मैत्री मिलिंद स्पोर्ट धाकटी टीम का स्कोर पहुंचा है। इस बार देखा जाए 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 पहले ओवर में आए थे, 8 दूसरे ओवर में आए थे 2, लेकिन आकाश के इस ओवर में आ चुके मेरे हिसाब से 14। तो ये ओवर लगभग देखा जाए तो स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोवटनी टीम के लिए महंगा साबित हुआ है। लेकिन यहाँ तो 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। रोहित घरत खेल रहे इस बार देखा जाए या 13 पे। सभी लोग टकटकी के साथ देख रहे तिरंगा ट्रॉफी को। शानदार जानदार तड़पदार आयोजन नियोजन अभी हमारे आयोजक करता अलंकर परदेशी साहब, राजेंद्र भगत जी, रविंद्र भगत जी, किशोर जी केणी, घनश्याम पाटिल जी, सचिन गबाड़े जी, किरण कुंभार जी, अमर परदेशी, महेंद्र ठाकुर, संतोष जी भगत, मनोज जी ठाकुर, चंद्रकांत गोंधड़ी, रोशन गोंधड़ी, कुमार परदेशी, परेश परदेशी, मनीष चिरलेकर, हिम्मत केणी, रोशन मोकल और तुषार परदेशी। आखिरी 12 गेंदे शेष है, यानी कि 2 ओवर की मैच अभी तक बची हुई है। इस पूर्वांग में कितने रन हो गए वक्त बताएगा। चमकदार ट्रॉफी का ये शानदार जानदार आयोजन नियोजन जल्लोस क्रिकेट का चल रहा है। जल्लोस उरन के अभिमान का चल रहा है। उरन तालुका की ये मान सम्मान की दूधिया रोशनी की क्रिकेट प्रतियोगिता, टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम, स्वर्गीय वज्रवन्ना परदेशी स्मृति तिरंगा ट्रॉफी का खूबसूरत आयोजन नियोजन। हवा में गेंद, कैच ड्रॉप हुआ है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में गए थे, पकड़ो क्या जीतो मैच। 4 रन पे जब थीसारा परेरा ने जीवन दान दिया तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ।
अगर 1983 के विश्व कप में कपिल देव साहब अगर सर वीएन रिचर्ड साहब जी को जीवनदान देते तो हिंदुस्तान वो विश्व कप जीतता नहीं। कैच बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कैच को पकड़ लिया, उसके बाद मैच ने पूरी तरह पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज से ढाकर टीम लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली टीम को ब्रेक दिया। वीएन रिचर्ड साहब गए तो पूरी आधी सेना पूरी तरह से ड्रेसिंग रूम में वापस गई, लेकिन कैच कपिल देव साहब जी ने एक अद्भुत कैच पकड़ा था। 26 स्कोर। परेश इस बार ये देखिए विकेट कीपर जरूर गलती कर चुके, तेजी से गेंदबाजी चल रही है, घातक गेंदबाजी इस बार देखा जाए, पेस भी अच्छा है, रफ्तार भी सही है, लय भी अच्छी है और दोनों टीमों के बीच ये जुगलबंदी चल रही है। कौन सी टीम जीतेगी वक्त बताएगा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल है और क्रिकेट एक गतिशील खेल है। जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। स्कोर 26 पे रुका हुआ है, तीसरी बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार भाग गई, इस बार 4 की संभावना है। दंदनाती हुई गेंद फाइनल लेग सीमा के बार नंबर 4। विश्वास जनते बाहर है, गेंद बाहर है, मैंने कह दिया ना, बोला तो बोला, छक्का। गांव का महागणपति, सभी की मन्नत पूरी करने वाला ये साक्षात गणपति आपका चिरनेर में है, लेकिन फिलहाल इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 36। थोड़ी सी इस बार देखा जाए टेम्पो बढ़ चुका है और बल्लेबाजों ने आक्रमण करने का मंसूबा मन में ठान लिया है। तो फिलहाल इस बार देखा रोहित घरत एक बार देखा जाए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है। ये रोहित ने उड़ाया गिरी गिरी चंपा, खुश हुए रंबा, देखा पड़े लंबा छक्का मारा खंबा। धाकटुजी गावचे उद्योगपती सन्माननीय संग्रामजी घरत, विशालजी पाटील आणि माझे उपसरपंच शक्ती म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करायची आहे। यस 42 स्कोर हो चुका है। धाकटुजी टीम का आक्रमण किया रोहित ने। रोहित देखिए ऐसी बल्लेबाजी कर रहा है मनीष भाई, मुझे हिटमैन रोहित शर्मा की याद आ गई है और सुंदर तरीके से आक्रमण इस इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 2 ओवर में इस बार देखा जाए यहाँ स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति घोटने की गेंदबाजी की दादागिरी चली थी, लेकिन आखिरी में लगभग देखा है 4थे ओवर में हमला किया है। यहाँ आखिरी गेंद शेष है, पहली गेंद के ऊपर 2, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री, 24 बार देखा जाए चौथी गेंद के ऊपर छक्का, 5वीं गेंद के ऊपर छक्का, आखिरी गेंद शेष 4थे ओवर की और स्कोर है धाकटुजी टीम का 42, 2 विकेट के नुकसान पे। रोहित ग्रेट बैटिंग, धुआंधार बल्लेबाजी चले, ताबड़तोड़ इसे कहते बल्लेबाजी, लेकिन ये बॉल कैसी होगी आखिर आकाश की, परेश की, ये सुंदर बॉल टप्पा यही पकड़ना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार ये गेंद डॉट चली गई, छक्का दिया बल्लेबाज को। तो हम देख सकते हैं 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन इस बोर्ड के ऊपर आ चुके 42, 2 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में आए थे 8, दूसरे ओवर में आए थे 2, दोनों गेंदबाजों ने एक विकेट हासिल किया और पानी चाहिए, इस पानी चाहिए खिलाड़ी को, पानी लेके जाइए। तीसरे ओवर में आए 14, लेकिन परेश के इस ओवर में आए 18। रन आ चुके हैं, लेकिन ये देखिए गेंद लाने के लिए हमारे छोटे छोटे जो सभी वॉलंटियर हमारे बच्चे हैं, संकल्प राजेंद्र घरत, अश्वित रविंद्र भगत और यहाँ देखा जाए तो घर्षित संतोष भगत, दर्पण जितेंद्र भगत,
समर संग्राम गोंधली, सिद्ध शिवाजी गावड़े और अंश प्रवीण गोंधली, ये छोटे बच्चों ने आज 4 दिन पूरी तरह से सुंदर मेहनत की है, तो उन छोटे बच्चों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आखिरी 6 गेंदे शेष है। ये पारी का स्लॉग ओवर है, ये डेथ ओवर है, ये हनामारी का ओवर है, ये लास्ट ओवर, इसमें ब्लास्ट करने का टाइम है। लेकिन रोहित जैसे बल्लेबाज ने देखिए मैदान के अंदर क्या आग लगाई है, तो उनके बल्ले से 2 छक्के आए, मुझे हिसाब से 4 बाउंड्रीज आई, 1 डबल और 1 सिंगल व्यक्तिगत देखा जाए तो खेल रहे मेरे हिसाब से। हॅलो, कृपया तिथल्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण गाडीसाठी रस्ता द्यायचा आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे. 31 रनों की दमदार पारी चल रही है। चमकदार ट्रॉफी हीरो की बाइक किसके पक्ष में जाएगी? हाथ भारी। ने भगवान सुदर्शन का चक्र घुमाया। देखना पड़ेगा, इस फील्ड के ऊपर मारना ही चाहिए, क्योंकि ये गेंद बल्लेबाज के लिए लाइसेंस है, फ्री हिट है और ये बोनस है। लेंथ बिगड़ गई इसकी। देखिए, मैं कहता हूं ना कि अपने पास गति है, लेकिन दिशा से गेंदबाजी नहीं हो रही तो दशा है। और स्कोर 46 अभी तक फ्री हिट जिंदा है। लॉटरी है बल्लेबाज के पास, लेकिन वो गेंद का सामना करने के लिए रोहित गलत स्ट्राइक के ऊपर है। एक आक्रामक खिलाड़ी इस बार देखा जाए मैत्री स्पोर्ट ढाकटी टीम की। ढाकटी बोले हमारे बंटी मुख्य आयोजक, ये गेंद एक बार फिर से लेंथ पूरी तरह खराब चल रही भाई साहब। ये ऐसी गेंदबाजी करे तो फुकट के रन आ रहे हैं। और पीरियड अभी तक जिंदा है। और देखिए, ऐसी गेंदबाजी हो सकती है तो मानो कैप्टन इस बार देखा जाए स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति घोटने के टेंशन में आए होंगे। ये होता है, लेकिन अभी सुधरना चाहिए। पॉन्सर साहब या तो लगभग देखा जाए, लेकिन होता है लेकिन यहाँ खराब 4 गेंदें साबित हो चुकी है। स्कोर पहुंचा है 47 यानी कि 47। फ्री हिट जिंदा है अभी तक। अभी जी अलंकार परदेशी का पोता। हाँ, देखिए बादाम, देखो बच्चे बादाम खाने वाले सभी। अभी कैसे कुछ रह गए नहीं, पहले हम खाते थे आंबोली, अभी वो गया जमाना। लेकिन फ्री हिट जिंदा है। क्या रोहित आक्रमण करेगा? और ये रोहित को ये गेंदबाजी अच्छी करना पड़ेगा, ये गेंद सही फेंकना पड़ेगा। ये यॉर्कर फेंको, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करो, अन्यथा एक परिणाम गंभीर हो सकता है। रोहित सामने, अरे क्या रे बाबा, तू क्या कर रहा है? मेरे को ये पता नहीं चल रहा, तू ऐसी गेंदबाजी क्यों कर रहा है रे? तू बॉल डाल रहा है, लेग स्टंप के बाहर ही गेंदे डाल रहा है, वहां लाइन के ऊपर गेंद नहीं आ रहे और लेग स्टंप के बाहर ही गेंदे जा रहे हैं। अभी तक फ्री हिट है। मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 अतिरिक्त रन आए हैं। यस, और एक बार फिर से यानी कि 6 रन आ चुके। तो अभी ये 6 रन देके एक्स्ट्रा आने के बाद स्कोर आगे बढ़ चुका है। 48 और फ्री हिट अभी तक जिंदा है। दादा एकदा 25 वाईट टाका म्हणजे
हॅलो. सन्माननीय प्रसाद पाटील अर्थात सर्वांचे लाडके गंपू शेठ यांचं इथे शुभागमन झाले. मनपूर्वक त्यांचं मी स्वागत करतोय. त्याप्रमाणे अनिल जोशी आणि नवनीत नार्गीकर यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करायची आहे. यस, तो ये अभी गेंद स्टंप के ऊपर ही चली गई है. इस बार देखा जाए ये गेंद डॉट चली गई है और टीम का स्कोर रुका हुआ है 48-48 के घर में. अभी तक 5 गेंदें शेष है. रोहित सामना करेंगे, रोहित गेंदबाजी का, रोहित के ये हवा में, लेकिन नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है. एक सिंगल दूसरे के लिए पड़ चुके. खतरा बन सकता है क्या? नहीं. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और इसी के साथ 2 रन इकट्ठा और 2 के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे. और इसी के साथ मैत्री मिलिंद स्पोर्ट धाकटी टीम की 50 पूरी, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे. अभी तक 4 गेंदें शेष है इस ओवर की. रोहित घरत ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की है, लेकिन इस रोहित को परिवर्तन वाली गेंदबाजी करना ही पड़ेगा. और गई, और गई, और गई. मैं बोला ना, बोला तो बोला छक्का. कि मेरी जबान बहुत लकीर है. एक बार मैं एलिवेशन को देखता हूं और पता चलते हैं ऐसे छक्के भी बनने बहुत. तालीस पे पहुंचे इस बार रोहित घरत. क्या बैटिंग चल रही देखिए. इस बार मिडल लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, बल्ला चलाया हवा में और गेंद सीधी उड़ गई सीमा रेखा के बाहर. स्कोर हो चुका है 56, 2 विकेट के नुकसान पे. बड़ा बल्लेबाजी रोहित को 50 बनाने के लिए मेरे हिसाब से 2 छक्कों की जरूरत है, यानी कि 11 रनों की जरूरत है. और गेंदें बची हुई मेरे हिसाब से 3 में 11 आ जाएगा तो 50 रोहित का पूरा हो जाएगा. लेकिन 56 रन बन चुके धाकटू का 2 विकेट के नुकसान पे. हॅलो. इस बार कैच की संभावना है फाइन लेग के ऊपर और गुड कैच. सही कैच पकड़ा सही टाइम के ऊपर और जिसकी 50 पूरी होने से पहले इसे कह दिया कि तुम जाओ, लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाकर एक दिलेर पारी, एक हिम्मतवान पारी खत्म हो गई. गुड बैटिंग रोहित. 39 रनों की बहुमूल्य बेमिसाल पारी खत्म होती. तत्पूर्वी मान्यवरांचं आगमन झालंय. धुतुम ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान लोकनियुक्त सरपंच सुचिताताई प्रेमनाथ ठाकूर यांचे यजमान, धुतुम ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच तथा विद्यमान नवनिर्वाचित सदस्य सन्मान्य प्रेमनाथ ठाकूर साहेबांचं इथे शुभागमन झालंय. तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीने त्यांचं प्रथमतः शब्द सुमनानं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम. देखिए हिंदू संस्कृति है अतिथि देवो भव और मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है. इसलिए राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. लेकिन नए बल्लेबाज आदित्य जोशी, 2 गेंदें शेष. बोल्ड. ये गेंदबाजी तो शुरू से ऐसी करती ना तो रन फुकट के जाते नहीं थे, लेकिन वो इस बार जगह रन देके फिर भी परिवर्तन वाली गेंदबाजी कर रहे रोहित पाटिल. दंडास्त व्यस्त कर दिया आदित्य का. टीम का स्कोर 56, लॉस ऑफ 3. आज आदेश वो सनी गरज स्ट्राइक के ऊपर गया. उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 2 ही रन खेले. सलामी बल्लेबाज ऐसा नहीं होता. सलामी बल्लेबाज कैसा, मारो ईट का जवाब पत्थर से. वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, सचिन तेंदुलकर साहब, सौरव गांगुली साहब, तड़का. और ये इस बार चलिए भागो, अभी सिंगल तो जरूर मिलेगा. इस बाई का इशारा अत्यधिक रन और इसी के साथ लगभग देखा जाए स्कोर पहुंचा है 57 के घर में. और जीतने के लिए स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोवट ने टीम को
30 बॉल में चाहिए 58। पंचांना सूचना आहे, पहिला सामना 1 तास 10 मिनिटांबरोबर संपला. टायमिंग लावा, सामना चालू राहा. 25 मिनिटात इनिंग संपली पाहिजे, नाहीतर आपल्या पुढे नाही बोलत मानधनात कपात. तर नाणेफेक पहिलं करूया. या अकादमी चॅम्पियन मोठी जुई आणि स्वर्गीय पिंट्या शेठ दुर्गा 11 अमरापूर. स्वर्गीय पिंट्या शेठ एक मोठं नाव, विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य असताना, बांधकाम सभापती असताना ज्यांचं निधन झालं. एक एक्झिट अखंड रायगडला शेतकरी कामगार पक्षाचा एक ढाण्या वाघ, एक युवा नेता होता, पण आज आपल्यातून निघून गेले आणि त्यांची स्मृती चिरकाळ टिकावी हे खऱ्या अर्थानं अमरापूर वासियांचं हे स्वप्न. मी विनंती करेन सन्माननीय प्रसाद शेठ पाटील अर्थात गंपू शेठ. सन्माननीय प्रसाद शेठ पाटील अर्थात गंपू शेठ ज्यांच्या सौभाग्यवती उरण पंचायत समितीच्या विद्यमान सदस्य आहेत की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते आपण अकादमी चॅम्पियन मोठी जुई आणि स्वर्गीय पिंट्या शेठ स्मृती दुर्गा 11 अमरापूर या दोन संघ दरम्यान नाणेफेक करायचे आहे. नाणेफेकीचं कॉल जिंकलाय अमरापूर टीमने. प्रथमतः निर्णय का असेल? बॅटिंग असेल. दुसरी वेळ जुन्नरमध्ये खेळताना आयोजन आणि या गावाविषयी काय वाटतंय? आयोजन तर चांगलाच असतो. दरवर्षी आम्ही एंट्रीच्या पाठी लागतो. आमचं एंट्री टाकली सागर चव्हाणने, त्याचा पहिले धन्यवाद करतो. मागच्या वेळी पराभूत झाला, यावेळी एक ट्रॉफी घेऊन जाणार का? तो स्वप्न आहे, एकदा तरी नाईटला बक्षीस मारावं. मोठूजी संघ अगेन्स्ट कधी खेळलात का? वाटते गेल्या वेळी दुसऱ्या राऊंडला तेच हरवल्या, 17 रन्स पावत्या. तर बघूया, क्रिकेट आहे. शुभेच्छा असतील. दीप आपल्या वाट्याला फलंदाजी, किती धावा काढणार? जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. मोठूजी संघ अजूनही तिरंगा ट्रॉफीचा मानकरी कधीही होऊ शकला नाही, यावेळी ते स्वप्न असेल का? हो नक्कीच. MPL ला आपल्या स्वप्नातली मालिकावीर गाडी तुला मिळाली, त्यावेळी कसं वाटलं? आनंद तर होतोयच, पण आता गावासाठी काहीतरी करायचं आहे आणि गावासाठी खेळून दाखवायचं आहे सगळ्यांना. मोठूजीच्या पाठीराख्यांबद्दल काय बोलशील? पाठीराख्यांचा सपोर्ट तर कालही होता, आजही आहे आणि यापुढेही राहणारच. शेवटचा प्रश्न, आयोजनाबद्दल काय बोलशील? आयोजन तर फार सुंदर आहे. आयोजनाबद्दल जितकं बोलाल तेवढं कमीच आहे. थँक्यू. हे होते दीप, मोठूजी संघाचे संगणक. दोन्ही संघांना देऊया आपण शुभेच्छा. तत्पूर्वी आपण घेऊया स्वागत या स्पर्धेला सरावतप्रमाणे ज्यांचं शुभ आगमन होत असतं. शून्यातून विश्व ज्या माणसानं निर्माण केलं, एक हर उन्नरी कलाकार, मात्र अखंड मेहनत आणि या मेहनतीच्या जोरावर एक वैभव ज्या व्यक्तिमत्वानं संपन्न केलं आणि वैभव संपन्न करत असताना राजकारण क्षेत्रामध्ये सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी या पार्टीचं युवा नेतृत्व सन्मान्य प्रसाद शेठ पाटील अर्थात गंपू शेठ यांना मी विनंती करेन की आपला आदर सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. मी विनंती करेन सन्मान्य किशोर केनी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय प्रसाद शेठ पाटील गंपू शेठ यांचं आपण स्वागत करायचं आहे. किशोर केनी यांना विनंती करेन या स्पर्धेमधील मुख्य आयोजकांपैकी एक असणारे यांच्या पवित्र शुभ हस्ते. तदनंतर मंचकावर आपण मान्यवर बघताय दुतुम ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त विद्यमान सरपंच. मागच्या वेळी पराभव सामोरं गेले असतानाही त्याच जोमानं काम चालू केलं आणि दुतुमच्या सर्व मतदार बंधू भगिनीनं ज्यांच्यावर विश्वास टाकला आणि लोकनियुक्त सरपंचपदी आज विराजमान आहेत ते विद्यमान सरपंच सुचिता प्रेमनाथ ठाकूर आणि त्यांचे यजमान की तेही विद्यमान नवनिर्वाचित सदस्य आहेत सन्मान्य प्रेमनाथ ठाकूर साहेब. मी विनंती करेन आपण यायचं आहे. मी विनंती करेन या निमित्तानं आमच्या आयोजकांच्या वतीनं सन्मान्य हेमंत परदेशी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रेमनाथ ठाकूर साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. माजी उपसरपंच तथा विद्यमान सदस्य आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती लोकनियुक्त सरपंच दुतुम ग्रामपंचायतीचे आहेत ते प्रेमनाथ ठाकूर साहेबांचं यथोचित मान सन्मान स्वर्गीय बाजीराव परदेशी यांचे बंधुराज हेमंत दामा परदेशी यांच्या शुभ हस्ते. मंचकावर मान्यवर आपण आणखी पाहताय या कार्यक्रमासाठी गेले कित्येक वर्ष काँग्रेस पक्षाचा तिरंगा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेतलाय. निस्वार्थीपणाने या पक्षाचं काम केलं. आजही वयाच्या 70 ते 80 वर्षामध्ये या पक्षाचा अविरत सेवा केली, अनेकांशी भांडणं केली या पक्षासाठी आणि आजही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून चिरनेरमध्ये सत्ता आणण्यामध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे त्या आदरणीय कमलाकरजी म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपला आदर सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी किशोर केनी यांना विनंती करेन की आपण कमलाकरजी म्हात्रे यांचा आदर सन्मान करायचा आहे. तदनंतर मंचकावर आणखी एक मान्यवर
काँग्रेस पक्षाचा खऱ्या अर्थानं ज्यानं ही काम केलं गेले कित्येक वर्ष या तिरंगा झेंड्यासोबत इमाने इतबारी काम केलं आणि पक्ष संघटनेसाठी मोलाचं योगदान दिलं ते सन्मान्य गुरुनाथजी मोखल यांनाही विनंती करतो की आपलाही आदर सन्मान स्वीकारता मी किरणजी कुंभार यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे. नरेशजी म्हात्रे यांचंही शुभ आगमन आहे, त्यांनाही विनंती करेन की आपणही आपला आदर सत्कार स्वीकारायचा आहे. नरेशजी म्हात्रे एक सामाजिक कार्यकर्ते, आपणास विनंती आहे किरणजी कुंभार यांना विनंती करतो की आपण त्यांचाही आदर सन्मान करायचा आहे. बाकी मान्यवरांचं स्वागत सोहळा काही क्षणामध्ये आम्ही करतोय, तिथपर्यंत आपण आस्वाद घेऊया या सामन्याचा. देखिए रोहित घरत गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आए, उन्होंने 2 गेंदें लगातार डॉट फेंकी और साहिल गावन जैसे बल्लेबाज को उन्होंने छक मार दिया. लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से इस बार क्लीन बॉल, डंडा अस्त व्यस्त दंडीगुल, और इसी के साथ देखा जाए तो साहिल गावन अंडा लेके बैक टू द डगआउट. थँक्यू. तत्पूर्वी आपण सन्मान घेऊया शिवधन पतसंस्थेचे कॅशियर जय हनुमान मित्र मंडळाचे आधारस्तंभ आणि शिवसेना शाखा मोठेभूमचे माजी शाखा प्रमुख सन्माननीय अनिल जोशी यांचा आदर सन्मान करायचा आहे. मी किरणजी कुंभार यांना विनंती करेन आपण त्यांचा आदर सन्मान करायचा आहे. या व्यासपीठावर काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तिरंगा पतपेढीचे माजी सचिव सन्माननीय धनाजी ठाकूर यांना विनंती करेन की आपलाही आदर सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. मी किरणजी कुंभार यांना विनंती करेन की आपण त्यांचाही आदर सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय धनाजी ठाकूर यांचं किरणजी कुंभार यांना विनंती करेन. त्याप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी कार्पेंटर सन्माननीय प्रताप पाटील गंपू शेठ यांचे अतिशय जवळचे सहकारी प्रताप पाटील यांचंही स्वागत मी किरण कुंभार यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रताप पाटील यांचं स्वागत करायचं आहे. तदनंतर काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते एक साई भक्त अनेक सामाजिक कार्यामध्ये त्यांचं सहकार्य असतोय असे संतोष बालकृष्ण चिर्लेकर यांचं स्वागत केलं जाईल. मी किरणजी कुंभार यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण संतोष चिर्लेकर यांचंही स्वागत करायचं आहे. ओटो अमित पाजी. सुंदर गेंदबाजी चल रही है और ये देखिए बॉल को देखकर मारो, बल्ला हवा में चलाने से कुछ फायदा नहीं है. बॉल इस जगह पे आ रही है और पड़ने के बाद देखिए गेंद स्टंप के ऊपर जा रही है. तो ये गेंदबाज की खासियत है, बायात का गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से गेंदबाजी कर दायात के बल्लेबाज को चकमा दे रहे. नाम है रोहित घरत, स्ट्राइक के बराबर मात्री. इस बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकिन पीछे प्रोडक्शन है. और इसी के साथ ये पहला मेडन और प्रतियोगिता का तीसरा ये मेडन और साबित हो चुका. और इस बार देखा जाए या जो पहला इस बार देखा ओवर था रोहित घरत का, इस ओवर में यहाँ देखा जाए तो स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोवटे टीम की कोई नहीं चली. इस ओवर में उन्होंने बोलती बंद की, इस ओवर में अंकुश लगाया, प्रतिबंध लगाया है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया. पहले मैंडेटरी पावर प्ले में जब रन नहीं बनते हैं ना तो चाहे बल्लेबाज हो जाए कप्तान हो जाए उसे विचार करना पड़ता है कि क्या चल रहा है. जैसे रेगिस्तान में आदमी पानी के बगैर बेचैनी महसूस करता है, उसी तरह से इस बार देखा जाए इस पावर प्ले में जब रन नहीं आते तो बैट्समैन भी बेचैन हो जाता है. स्कोर है 0. 24 गेंदें शेष और जीतने के लिए 58 चाहिए. लेकिन अब स्ट्राइक के ऊपर अभिजीत गावंड आए हैं और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए धाकटूसी के गेंदबाज आ चुके हैं अंकेश पाटिल. और इस मैच को हमारे एक बेहतरीन जबरदस्त शख्सियत और अच्छे आयोजक बंटी घरत इस मैच को देख रहे. बंटी घरत उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत. उनके भाई राहुल जी इनका स्वागत. सभी धाकटूसी और गोवटने के बीच का ये घमासान महामुकाबला आप सभी लोग देख रहे. लेकिन 58 का टारगेट का पीछा था. धीरे धीरे तेरा भी बंधन कम हो जाएगा. आखिरी रात है. अंकुश पाटिल ने ये उड़ाया, गई 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 6 रन.
मान्यवरांमध्ये अष्टविनायक मित्रमंडळ मोठे भाऊ या मंडळाचे सचिव, उत्कृष्ट निवेदक, समालोचक आणि एक सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय राजेंद्र पाटील यांचंही शुभ आगमन आहे. मी आयोजकांच्या वतीने हिम्मत केणी यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय राजेंद्र पाटील अष्टविनायक मित्रमंडळाचे सचिव यांचा आपण यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. थैंक यू अमित पाजी. यस, अभिजीत गावंड ने अब हमला किया और एक छक्का आने के बाद मालिक का भी चेहरा खुल गया. ऐसा ही मारो, बस हुए टुकु टुकु का खेल. पहले ओवर में उनकी चली तो दूसरी ओवर में तुम्हारी चलनी चाहिए. ये बाउंड्री है. देखिए फाइनल लेग सीमा रेखा के बाद नंबर 4 अभिजीत ने कह दिया बस हुआ. ये ढूंढो रे साहब. अब मुझे मारना ही चाहिए, मुझे हमला करना ही चाहिए. उन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का ठोका, उसके बाद बाउंड्री मारी और उसके बाद बाउंड्री मारी और उसके बाद ये लगातार ऐसे रन आने के बाद देखिए वर्तक सर का चेहरा कैसा प्रफुल्लित हो गया. लेकिन स्कोर हो चुका है 14, लेकिन शुरुआत अब कड़क हो गई है. अंकुश इस बार अक्रॉस लाइन से, लेकिन टिप करने के लिए बैकअप के लिए कोई नहीं था. जरूर इस बार देखा उन्होंने कह दिया कि स्टंपिंग करो, फेंको. हमारे अग्री भाषा में उसे कहते टिप. लेकिन तीसरा फिलहाल देखा जाए स्कोर सिंगल के साथ 15. मस्त बल्लेबाजी की अभिजीत ने. अभिजीत को मानना पड़ेगा क्योंकि रोहित का पहला ओवर इतना कड़क पड़ा कि मानो इस पावर प्ले में रन नहीं बने, लेकिन इस ओवर में रन आए हैं. इस बार सिंगल जरूर मिलेगा. सीधे बल्ले से सामने खेला है डाउन द ग्राउंड, लेकिन एक सिंगल के साथ यहाँ स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोट ने टीम का स्कोर पहुंचा है 16. वो दर्शक चिल्ला रहे, उनके ऊपर ध्यान मत दो क्योंकि चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है और दर्शकों का चिल्लाना चाहिए मामा बराबर ना. तभी मजा आता है. आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल. आखिरी गेंद अंकुश की. इस बार फुल लेन की गेंद जरूर थी, सिंगल मिलेगा, लेकिन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे. बढ़िया क्षेत्ररक्षण, एक टप्पे के साथ थ्रो को गैदर किया विकेट कीपर ने और एक सिंगल के साथ ओव्हर की समाप्ती हुई. 2 षटकानंतर इथं स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृती गोवटने संघाची धावसंख्या आहे ती मात्र 17. आता विजयासाठी 18 चेंडू आणि 41 धावा. 18 बॉल. हिंदुत्व श्रींची इच्छा आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं. महाराज, जोपर्यंत तोफेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावन खिंड लढवतच राहील आणि तोपर्यंत यमाला सुद्धा अनुमती नाही मला नेण्याची. अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन ज्याने हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं ते राजाला तिवार वंदन. अच्छी बॉल, स्लॉक स्लिप करने का प्रयास, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है. 17 बॉल शेष और 41 चाहिए. रोहित घर आए. रोहित को पता है हमारे सेकंड बॉलर अंकुश को मार पड़ी है, इसकी भरपाई मुझे निकालना पड़ेगा. ऐसी गेंदबाजी मुझे करना पड़ेगा जिन्होंने पहला ओवर मेडन फेंका था, वही रोहित को इस्तेमाल किया. विकेट कीपर क्लोज है. एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट, एक खिलाड़ी इस बार देखा कवर पॉइंट के ऊपर है. कदमों का प्रयोग किया था लेकिन नहीं चल रहा है. बल्ले और गेंद के बीच
स्पर्श नहीं हो रहा है, रोहित कट कर रहा है गेंद, रोहित वेरिएशन के तौर के ऊपर स्लोवर वन कर रहा है, फास्ट फेंक रहा है, गेंद बाहर निकाल रहा है, स्टंप के ऊपर से गेंद जा रही है, ऐसी गेंदबाजी की उसकी वेरिएशन है। अभिजीत गावन देखिए जिन्होंने हमला किया था उसको ही इस बार रोहित फंसा रहा है, चखा रहा है। ये देखिए इस बार देखिए बॉल कट हो रही, मैंने शुरू से कह दिया, रोहित ये कह रहा है कि बॉल मेरे पास दो, मैंने बराबर जजमेंट लिया है। ये बॉलर को इसी को कहता है एक्सपीरियंस, इसी को कहता है अपनी हिम्मत। और खुद देखिए इस बार देखा जाए मनीष भाई कह रहा है कि बॉल मेरे पास दो, वो बायत से इस बार बायत के गेंदबाज और दायत जैसे बल्लेबाज को चकमा दे रहे, जिस अभिजीत ने शुरुआत कड़क की थी। यस यस विकेट कीपर साहब, मुझे तो उनका 10वीं गेंद डॉट चली गई है। क्या करेगा रोहित अगर विकेट कीपर ये गलती करेगा तो। और 17 बजे तक मैं बोल रहा हूँ हिम्मत चाहिए, और हिम्मत भाई को ठसका लग रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़े सूखे बटर देना पड़ेगा। आ गए क्या? तो आखिरी 2 गेंदे शेष, रोहित का ओवर कड़क साबित हो रहा है, कड़क गेंदबाजी। और 11वें गेंद इस बार डॉट चली गई है। क्या गेंदबाजी हो रही यार। और ये गेंदबाजी ऐसी धाकती हुई टीम के मिस्टर रोहित घरत, व्हाट अ गेंदबाजी यार। आखिरी गेंद शेष, ये भी डॉट फेंकेगा तो 2 और मैडल हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा। इस मैडी का सही है। और एक स्टैंडरमैन खिलाड़ी यानी अभिजीत गावन ने शुरुआत क्या की थी दूसरे ओवर में अंकुश के ओवर के ऊपर, उस बल्लेबाज को ही रोहित ने कह दिया मैं इसको देखता हूं कैसी गेंदबाजी करना है। ये रोहित की खासियत है। थोड़ी घोटने की टीम संकट में आई हुई है, क्योंकि अभी जीतने के लिए मेरे हिसाब से 41 रन चाहिए आने वाले 13 गेंदों में। लेकिन रोहित क्या गेंदबाजी, आखिरी बॉल कैसी फेंकेंगी, लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट। ये देखिए और अंपायर आउट, विकेट कीपर के चतुराई, दूसरा मिडल ओवर। गुड बॉलिंग रोहित, क्या बॉलिंग की, क्या बॉलिंग का नमूना पेश किया है घोटने के खिलाफ। सुंदर गेंदबाजी, सुंदर क्या अति सुंदर गेंदबाजी। मास्टर रोहित घरत तिरंगा ट्रॉफी में बेहतरीन गेंदबाजी पानी लेके जाए डीजे। अगर ये गेंद आप बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बना देते और पॉइंट और कवर के बीच में खेलते तो भी रन बनते थे। लेकिन बल्लेबाज क्या कर रहा था, उसे मारने के लिए पूरी तैयारी में था। और ये रोहित की गेंदें थोड़ी सी कट हो रही थी, यानी कि लेग कट हो रही थी, बाहर जा रही थी, कई स्टंप के ऊपर जा रही थी। परिणाम ये हुआ लगातार मेरे हिसाब से उन्होंने 2 ओवर मेडन फेंकी। इस 2 ओवर में ऐसी नाकाबंदी की है कि मानो बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। देखिए मुझे लग रहा है नए बल्लेबाज जा रहे हैं, रोहित पाटिल, निशांत। क्या मुझे लग रहा है कि अभी क्या थोड़ा सा खेमे में टेंशन आया है। 12 चेंडू आणि विजयासाठी 41 धावा। क्या राणा साहब कैसी गेंदबाजी चली, क्या कहना है आपका? वहां से मुझे चेस बस थम देने का थम, बाकी देखता हूं एक बार। सिंगापुर में जाएंगे हम, ऋषिकेश। रोहित पाटिल नए बल्लेबाज पहुंचे। ऋषिकेश कानिटकर साहब हिंदुस्तान के खिलाड़ी। वैसे ऋषिकेश मैत्री मिलिंद स्पोर्ट ढाकती दुई, दोनों दिग्गज टीम है। लेकिन अब 41 चाहिए तो 20.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। और ऐसे हालत में एक ही काम, कूट कूट बल्लेबाजी। गेंद बोराडे साहब वाइड। अभी चाहिए जीतने के लिए 40। प्रत्येक ओवर में 20-20 रन चाहिए। हिम्मत हारो मत। अभिमन्यु की बात मुझे आज भी याद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। ये देखिए इस बार देखा जाए यहां क्या होगा। अभी इसकी बारी है, बारी बारी सबकी बारी। तुम डालेंगे तो हम भी डालेंगे। हाँ लेकिन 2 तो गेंदें आ चुकी वाइड और स्कोर पहुंच चुका है 19। जीतने के लिए 12 बॉल में 39, 39 रनों की जरूरत है।
गोवट ने टीम तर्कस से ऐसे तीर निकालो और तीर ऐसे भेजो मानो भूमंडल से तारामंडल में पहुंचना चाहिए। मारधाड़ करो। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद है, इनसाइड आउट शॉट जरूर है, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोवट ने हमारे एक बेहतरीन शख्सियत, हमारे अप्पा, हमारे बड़े भाई सुनी वर्तक साहब, इनके पिताजी चले गए दुनिया से, लेकिन अपना नाम खुद बड़ा करके चले गए और उनके पैरों के ऊपर पैर डाल के हमारे सुनी वर्तक साहब भी उनकी वो ड्यूटी, उनका वारसा निभा रहे। क्या शख्सियत थी, हमारे गुरुदेव के ऊपर उनका कितना बढ़िया प्रेम, एक जबरदस्त कलाकार थे। और इस बार बेहतरीन शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद है। देखिए मैडी को क्या जजमेंट है, ये माइक चालू है उसने कह दिया। तो इस बीच डॉय एक सिंगल आ चुका है, स्कोर पहुंचा है 21 रन बहुत चाहिए। हमला ये उड़ाया, देखिए चले 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 लॉन्ग स्टॉप के ऊपर नंबर 4। मुळीच नवतारे स्कोर है तुझ्यासाठी आले अरे वन में यार, बस वा। कृपया पडद्यावर बसणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, पडदा सोडा। ओ इथं ब्लॅक स्क्रीनवाले जर बसले पडद्यावर, उठा जरा, पडदा प्रत्येकाने सोडा। ती काय पडद्यावर बसायची जागा आहे का रे? सहकार्य करा मित्रांनो, पडद्यावर बसू नका कोणी। अरे पर्दे के पीछे ही सब कुछ है, पर्द्यावर बघा कोणी बसू नका, विनंती आहे। और ये देखिए डॉट चली गई और अभी जीतने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक रन चाहिए 33 चाहिए, विजयासाठी 33 धावांची गरज। ये इससे क्या, ये शॉट से हुक करने का प्रयास जरूर किया था, सिंगल मिलेगा। ये चौथा ओवर जारी है, बल्ले से आए रन, एक सिंगल के साथ स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोवट ने टीम का स्कोर 26। अब तो जीतने के लिए 7 बॉल 32 चाहिए, 7 चेंडू 32 धावा, 7 में 32 चाहिए। रन बन भी सकते हैं, बनाने वाला चाहिए, कठिन भी है और आसान भी है। आसान है उतना ही कठिन है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, हंसने वाली टीम को रोना पड़ता है, रोने वाली टीम को हंसना पड़ता है। कमजोर टीम ट्रॉफी का हकदार बन जाती है और बड़ी टीम होती है वो घर के अंदर चली जाती है, ये क्रिकेट है। और ये उड़ाया 6 रन के लिए, संभावना है 6 की, एलिवेशन बढ़िया है और गेंद तारामंडल में जबरदस्त छक्का। गणेश मात्रे आ चुके अपने बच्चे को लेके और उन्हें मालूम है गणेश भाई को कि आप बच्चे घर में नहीं, आज फाइनल है और आज का काला का कीर्तन है तो हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि वो आयोजक करता भी है। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए हमारे, संकल्प, अश्वेत और घर्षित, दर्पण, समर, सिद्धू, अंश, क्या अपने इस तिरंगा ट्रॉफी में छोटे बच्चे योगदान दे रहे हैं। उन्हें मालूम है हमारे गांव की अभिमान स्वाभिमान की टूर्नामेंट है। रायगढ़ जिले के अंदर हम कहते हैं ना कि तिरंगा ट्रॉफी जब आती है तो लोग कहते हैं कि वुरन का ये इस बार देखा जाए वर्ल्ड कप आया है। फ्लड लाइट देखिए, दर्शकों की तादाद देखिए, आयोजन कितना कड़क है, इतना कड़क कि मानो 24 कैरेट का असली सोना है। आखिरी 6 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए 26 रन इकट्ठा करना मुश्किल नहीं। याद करो 2016 के विश्व कप की कार्लोस ब्रैथवेट ने ठोक दिए थे 4 छक्के, बेन स्टोक की चड्डी ढीली कर दी थी। हाँ ऐसा मारो
और वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद कर्टले हमने ने स्टेटमेंट दी थी, हम जीते, हमारी पत्नियां जीती, हमारे बच्चे भी जीते, तीनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में गए थे। अगर ये हिम्मत है तो कारनामा करो। ये देखिए इस बार यहाँ क्या होगा, सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन बल्ले से आ चुके, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 31 और 33 और जीतने के लिए 5 में चाहिए 25, 5 में 25 चाहिए। ये इस बात है कि कांग्रेस पक्ष का झंडा हिम्मत भाई पूरी तरह से टकाटक कर रहे, 5 में चाहिए। ये धरती से कुछ नहीं, धरती में मजा नहीं है, ये खतरा बन सकता है क्या? नहीं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। बघा स्क्रीन जवळ बसले जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असून बाजूला व्हा। ब्लॅक स्क्रीन समोर बसले 2 प्रेक्षक आणि आपले चनेवाले, आपण बाजूला व्हा। ब्लॅक स्क्रीन समोर बाजूला व्हा, दोन्ही प्रेक्षक आणि आपले शेंगा विकणारे बाजूला व्हा, अडथळा होते। अरे ब्लैक के सामने कभी जाने का नहीं यार, तुम्हें पता नहीं कुछ भी हो सकता है। 23 चाहिए, धरती से नहीं, धरती में मजा कुछ नहीं है, आकाश, आकाश में फायर करो तभी मजा है, धरती से क्या होगा? ये जमीन के ऊपर इस रनों की जरूरत नहीं है, मैदान के अंदर आक्रमण चाहिए। अभी 3 गेंदें शेष है और जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 22। बल्लेबाजी अभिजीत की सुंदर चली और उसके बाद एक रोहित ने छक्का मारा और उसके बाद ऐसा कोई कारनामा नहीं हुआ जिससे उनके मालिक, उनके कप्तान, उनके गोट ने समर्थक खुश हो जाए। यहां मुझे रोहित के गेंदबाज की तारीफ करना पड़ा, क्या ओवर फेंके तो, उस 2 ओवर में मुझे कमर तोड़ हुई, एक भी रन नहीं गया, वही ओवर लगभग देखा जाए खतरनाक साबित हुई। ये देखिए बल्लेबाज कोशिश कर रहे मारने की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं हो रहा है। एक सिंगल जरूर मिलेगा लेग बाई के रूप में, मैं ही बोलने वाला था, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 37। आखिरी 2 बॉल शेष और जीतने के लिए 20 रन चाहिए। 2 बॉल में 20 चाहिए, बन भी सकते हैं, क्रिकेट है। चलिए अभी तुमको नहीं जमेगा क्योंकि मैच में वैसे औपचारिकता बाकी है। खेती सूखने के बाद बरसात की दुआ करके कुछ फायदा नहीं, हाथी चला गया है, पूंछ रह गया है और आखिरी गेंद शेष है। मैच जीतना गौटने टीम के लिए कठिन बन चुका है। बल्लेबाजी इतनी मजबूत भी नहीं हुई है ये टारगेट का पीछा करते समय, और ये गेंद इस बार देखा जाए स्टंप के ऊपर चली गई है, यानी कि इस बार देखा जाए बड़ी जीत, 19 रनों से जीत को अर्जित कर चुके मैत्री मिलिंद स्पोर्ट धाकटीची टीम। हडलक स्वर्गीय गोपाल वर्तक स्मृति गोट ने टीम हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हार से आप मन से खचो मत, ये क्रिकेट है दोस्तों, कम ऑन। या स्पर्धेला AY खारपाटीलचे सर्वे सर्वा, AY खारपाटील एंटरप्राइजेसचे सर्वे